टैंक का यूज़ करते थे उन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक तो इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है या और धीरे धीरे देखते देखते गोवा को ऑलमोस्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया। बहुत से पार्ट से जो कैप्चर कर लिया। काफ़ी सारे टूरिस्ट आगवाद फोर्ट को देखने आते हैं। यहाँ की भीड़ देख के तो आपको पता लग रहा होगा कि ये फोर्ट कितना फेमस है। ये जो रेड कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है बीचों बीच फोर्ट के, ये था वाटर रिजर्वॉयर। वेलकम बैक टू गोवा हेडलाइन। ये प्लेस कोई और नहीं आगवाद फोर्ट और गोवा का सबसे बड़ा जेल आगवाद जेल है। यादों की दुनिया में एंटर करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस जर्नी। लेकिन 90% लोग जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू कीप गोइंग। तो जैसे ही आप आगवाद फोर्ट पे पहुंचोगे, इसका एक बदला हुआ स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। इस प्लेस को एनहांस और इजी टू एक्सेस बनाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सारी रेनोवेशन की गई है। एंट्री पे ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहां से आप अपने टिकट लेके आगे बढ़ सकते हो। बिफोर रेनोवेशन फोर्ट विजिट के लिए कोई चार्जेस नहीं थी। शायद इसीलिए यहाँ पे गार्ड हैं आपको याद दिलाने के लिए कि फोर्ट में एंट्री के लिए टिकट लेना अनिवार्य है। एंट्री करने से पहले आपको कुछ इस तरह के बोर्ड दिखेंगे जिसपे इनका इस आगवाद फोर्ट की हिस्ट्री लिखी गई है, कब से बना, कब बनाया, किसने बनाया, और उसके साथ साथ आपको मैप भी मिलेगा जो दिखाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस बोर्ड से मिल जाएगा। टिकट दिखा के जैसे ही आप फोर्ट में एंट्री करोगे, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला स्टेयर्स जो आपको फोर्ट के ऊपरी हिस्से पे लेके जाएगा, दूसरा जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाएगा। आप कोई भी रास्ता चूज़ कीजिए, क्योंकि इंटरनली भी सीढ़ियाँ हैं जिनसे आप फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे मूव इन मूव आउट कर सकते हो। अगर आप सीढ़ियों से आते हो तो सबसे पहले आपको लाइट हाउस दिखेगा, लाइट हाउस का गेट दिखेगा। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आगे समुंदर के साथ फोर्ट का पूरा लुक आपको देखने को मिलेगा। बात करें हिस्ट्री की, तो इस आगवाद फोर्ट की कहानी शुरू होती है अल्फोंसो दी अल्बुकर्क से। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क वाज द पर्सन जो गोवा में आया, स्पेसिफिकली ओल्ड गोवा में, और ओल्ड गोवा से इन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया और धीरे धीरे देखते देखते गोवा को ऑलमोस्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया। बहुत से पार्ट से जो कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ जो दूसरे इन्वेडर्स थे, जो डच, फ्रेंच, इंग्लिश इन्वेडर्स जो यूरोप के थे, वो इंडिया में आ चुके थे और इनसे थ्रेट बढ़ने लगा पोर्चुगीज़ कॉलोनी को। वो भी गोवा में इंटरेस्टेड थे और गोवा को कैप्चर करना चाहते थे। इनके शिप्स अरेबियन सी से आती थी। तो पोर्चुगीज़ ने उस टाइम पे इस थ्रेट से निपटने के लिए इस आगवाद फोर्ट का निर्माण किया। अब इस आगवाद फोर्ट का नाम आगवाद क्यों है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस आगवाद फोर्ट का नाम आगवाद है क्योंकि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में आगवाद का मतलब होता है वाटर। अब ये वाटर का कनेक्शन आप अरेबियन सी से मत लगाइएगा, क्योंकि इसका दूसरा स्टोरी है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पे मांडवी रिवर बहती और आके अरेबियन सी से मिलती है। यहाँ पे फ्रेश वाटर सोर्स है और यहाँ पे इस फोर्ट के अंदर इन्होंने स्टोरेज टैंक बना रखा है जो बहुत बड़ा है, जिसमें स्टोर हो सकता है ऑलमोस्ट 2 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर। इट्स ह्यूज, आई नो दैट। ये जो रेड कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है बीचों बीच फोर्ट के, ये था वाटर रिजर्वॉयर। अब जो इनके पोर्चुगीज़ के सेलर्स थे, जो
यूरोप से आते थे या फिर कहीं पे यहाँ से निकलना हो या फिर बीच में जब गोवा तक पहुँचते थे और दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो ये यहाँ पे रुकते थे, अपने वाटर स्टोरेज को रिफ़िल करते थे, पानी पीते थे और यहाँ से फिर आगे के लिए निकलते थे। जो ये अपर डेक है, इस पे आपको वाटर रिजर्वॉयर, लाइट हाउस और ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो हाउस का है वो दिख जाएगा, जो गन पाउडर रूम होता था। नीचे का पार्ट जो है वो अपने शिप्स को डक करने के लिए, रखने के लिए, सेफ रखने के लिए पोर्चुगीज़ यूज़ किया करते थे। इसका निचला पार्ट दूसरा और एक पार्ट है जो है जे, जिसको हम आगे देखेंगे। तो कमिंग बैक टू दिस आग्वाद फोर्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो आप ये सोच रहे हो ठीक है, रिजर्वायर तो समझ में आया, बट ये डच से कैसे बचाता था? तो इस तरह से जब अरेबियन सी में इनकी शिप्स आती थी तो ये टैंक का यूज़ करते थे उन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस पोर्ट पे ऑलमोस्ट 79 टैंक तैनात रहती थी ऑल द टाइम, और ये नज़र रखते थे अरेबियन सी पे कोई भी जब शिप आएगी जो दुश्मनों की हो, वेदर इट इज़ डच जो यूरोप से आए हैं, और दूसरे इनके लिए ख़तरा थे वो थे मराठास, तो उनके भी शिप्स जो भी होते थे ये लोग डिस्ट्रॉय करते थे इस आग्वाद फोर्ट की मदद से। गोवा में काफ़ी सारे टूरिस्ट आग्वाद फोर्ट को देखने आते हैं। यहाँ की भीड़ देख के तो आपको पता लग रहा होगा कि ये फोर्ट कितना फेमस है। इसको फेमस होने में एक तो इसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, जो अरेबियन सी का पानी, एकदम नीला पानी जो आप इमेजिन करते हो वो है यहाँ पे। दूसरी चीज़, आपको लोग बोट के अंदर वहाँ पे पानी में दिख जाएंगे, जो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तीसरी, आप यहाँ पे अच्छे वाले फ़ोटोज़ बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर्स की व्यू है उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप इस लाइट हाउस को अगेंस्ट अपने पिक्चर्स बना सकते हो, क्योंकि यू विल बी प्राउड टू नो दैट ये एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइट हाउस है, जो यहाँ पे गोवा में आके आप देखते हो। That's all for today. If you like this video, please like, share and subscribe.